अभी से 4 महीने बाद अगले साल 2026 में बिहार कोटे से राज्यसभा की 5 सीट खाली होने वाली है। लेकिन अभी से बिहार में जोड़ घटाव की सियासत जोरों पर है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार कोटे से राज्यसभा की 5 सीटों पर सबकी नजरें हैं। यह 5 सीटें अगले साल यानी 2026 के अप्रैल माह की 9 तारीख को खाली हो रही है, लेकिन इसकी चर्चा अभी से ही होने लगी है। 5 सीटों में 2 सीट राष्ट्रीय जनता दल के पास है। आरजेडी नेता प्रेमचंद्र गुप्ता और एडी सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अलावा 2 सीट पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर भेजे गए थे। इनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। बाकी बची 1 सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे गए थे। इनका भी कार्यकाल 2026 में पूरा हो रहा है। इन 5 सीटों में से बीजेपी के पास फिलहाल एक भी सीट नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम ने जो गुणा गणित बदला है, उससे 2 सीट बीजेपी को मिल जाएगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर को दोबारा राज्यसभा भेज सकती है। इसके पीछे कारण यह है कि दोनों नेताओं को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व भी पसंद करते हैं। वहीं जो 2 सीट बीजेपी के पास आने वाली है, उसमें से 1 सीट पर बीजेपी नितिन नवीन को राज्यसभा भेजने की प्लानिंग कर रही है, क्योंकि नितिन नवीन अब केंद्र की राजनीति में जा चुके हैं। ऐसे में अप्रैल माह में ही बीजेपी उन्हें बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दिलाकर राज्यसभा भेज सकती है। बीजेपी नितिन नवीन के लिए सियासी पिच पूरी तरह से तैयार करना चाहती है। इसके लिए अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। 23 अप्रैल को पटना में उनके स्वागत में भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डालते। नामांकन फाइल करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा निर्धारित कानून से होता है। इसके अनुसार राज्य की कुल विधानसभा सीटों को राज्यसभा की सदस्य संख्या में 1 जोड़कर उसे विभाजित किया जाता है, फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। राज्यसभा जाने के लिए 1 सीट पर 41 विधायकों की वोट की जरूरत होती है। इस तरह 5 सीटों पर 205 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास यानी एनडीए के पास अभी कुल 202 सीट है, यानी 4 सीट उन्हें आसानी से मिल जाएंगी। लेकिन 5वीं सीट के लिए एनडीए को भी थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी। एनडीए में सीट बंटवारे के वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा अधिक सीटें चाह रहे थे, लेकिन उस समय उन्हें मनचाहा सीट नहीं मिला। बताया गया कि दोनों नेताओं की पार्टी को राज्यसभा की 1-1 सीट देने का वादा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है। चुनाव के बाद दोनों पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रहा। चिराग के 19 और कुशवाहा के 4 प्रत्याशी जीतकर विधानसभा पहुंचे। अब चिराग और उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए 1-1 सीट राज्यसभा में चाह रहे हैं। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपने कोटे की 1 सीट चिराग पासवान को दे सकती है। ऐसे में 5वीं सीट के लिए अगर उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी भी, तो उन्हें वोट लाने के लिए थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी। सियासत के गलियारे में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाया, उससे प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने अपने बेटे की राजनीति में एंट्री करवाकर खुद की कुर्बानी दे दी। वही संख्या बल के हिसाब से चिराग पासवान की दावेदारी अधिक है, क्योंकि उनके पास उपेंद्र कुशवाहा से 15 विधायक अधिक हैं। चिराग पासवान शीर्ष नेतृत्व के करीब भी हैं। चर्चा यह भी है कि वह अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। अगर बीजेपी दोनों सीट अपने ही पास रखती है, तो ऐसी स्थिति में 5वीं सीट पर पेच फंस सकता है। हालांकि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा सक्रिय हैं, उससे यह स्पष्ट है कि वह दोबारा राज्यसभा जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।